नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जीनिया क्लासेस में। नया चैप्टर अपने शुरू कर रहे हैं, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होती है? तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, समांतर अपने पास वर्ड है एक, समांतर श्रेणी। तो पहले अपन इसकी बात करें। इसको अगर टुकड़ों में तोड़ते हैं तो अपने इसको लिख सकते हैं समान प्लस अंतर। और इस श्रेणी का मतलब होता है एक श्रृंखला। तो यहां से आपके सामने अर्थ स्पष्ट हो रहा है इसका कि एक ऐसी श्रृंखला जिसके पदों का अंतर क्या हो, समान हो। समांतर श्रेणी का अर्थ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि समांतर श्रेणी का अर्थ क्या होता है, इस शब्द का अर्थ, इस पाठ का अर्थ क्या है, तो अर्थ होता है कि एक श्रेणी का मतलब होता है श्रृंखला। श्रृंखला मतलब सीरीज, और एक ऐसी सीरीज जिसके पदों का अंतर समान हो, अंतर समान हो पदों का। अपनी डेफिनेशन इससे बन सकती है कि एक ऐसी श्रेणी जिसके पदों का अंतर समान हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। ये तो होगी एक इसकी लैंग्वेज के अंदर डेफिनेशन। अपने अगर इसको एग्जांपल के तौर पे समझे तो अपने समझ सकते हैं, जैसे कि अपने पास दे रखा 2 4 6 8 10। एक अपने पास ये सीरीज है और एक अपने पास ये सीरीज है, 1 2 4 7 9 15, एक ये सीरीज है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से समांतर श्रेणी कौन सी है, क्या ये समांतर श्रेणी है या ये समांतर श्रेणी है। तो देखिए, अब अपने इस परिभाषा से पता लगाएंगे कि समांतर श्रेणी कौन सी है। अपने ये पढ़ा है कि पदों का अंतर समान होना चाहिए। तो ये है इसके पद 2 4 6 8 10, 1 2 4 7 9 15। तो क्या इनका अंतर सेम है? अब दूसरी बात आती है कि अंतर निकालेंगे कैसे। ये जो अंतर है ये अपने कैसे निकालेंगे। तो ये अंतर निकालने के लिए अगर मैं इसको एक नाम देता हूं, इस श्रेणी को एक नाम देता हूं, मैं अगर इसको लिखूं A1 A2 A3 A4 A5, यानी कि मैंने इसको लिख दिया, जो पहले था वो A1 हो गया, दूसरा A2 A3 A4 A5, ये मैंने लिख रखा है। ये मेरे पास एक सीरीज है। अब मेरे को अंतर निकालना है कि इनके बीच का अंतर कितना है। तो अंतर निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो दूसरा है उसमें से पहला आप माइनस कर दोगे, यहां पे आ जाएगा आपके पास अंतर। तो ऐसे यहां से अपने अंतर निकालेंगे, इस 4 में से इस 2 को घटाएंगे, 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा 2। इसी प्रकार आगे करेंगे, इस 6 में से 4 को घटाऊंगा तो कितना आएगा 2। इस 8 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा 2। तो ये था इनका अंतर। अब अपने डेफिनेशन को साथ में पढ़ते हुए इसको देखेंगे। उसने बोला है कि एक ऐसी श्रेणी, समान श्रेणी वो है जो ऐसी श्रेणी, ये एक सीरीज होगी, श्रृंखला होगी, जिसमें अंतर समान हो, अंतर समान हो। तो क्या अंतर समान है? देखिए यहां पे भी 2 आ रहा है, यहां पे भी 2 आ रहा है, यहां पे भी 2 आ रहा है। तो ये अपनी क्या बन जाएगी, ये अपनी बन जाएगी समांतर श्रेणी। एक ऐसी श्रेणी जिनके पदों का अंतर क्या हो, समान हो। अब बात आती है इसकी, क्या ये भी एक समांतर श्रेणी है? तो अपने देखेंगे इनके पदों का अंतर समान आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहां से अपने देखेंगे 2 में से, अगर यहां से मैं देखूं 2 में से 1 घटाया तो कितना बचेगा 1। फिर इस 4 में से अगर मैं 2 को घटाऊं तो कितना बचेगा 2। तो अपने को यहीं से पता चल रहा है कि यहाँ पे पहले 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। तो क्या पदों का अंतर समान आ रहा है? समान नहीं आ रहा है। तो क्या ये समांतर श्रेणी होगी? बिल्कुल नहीं होगी, ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो ये थी एक बेसिक सी बात कि समांतर श्रेणी का अर्थ क्या होता है।
इसकी डेफिनेशन अगर लैंग्वेज में पूछा जाए, क्योंकि एग्जाम में कई बार वन लाइनर क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का, आपसे पूछ लिया जाए कि समांतर श्रेणी होती क्या है, तो आपको डेफिनेशन में बताना पड़ सकता है कि समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी जिसके पदों का अंतर क्या हो, समान हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। विद एग्जांपल आप बता सकते हो, जैसे 2 4 6 8, क्योंकि इनके पदों का अंतर है वो समान है। और पदों का अंतर आपको कैसे निकालना है ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है, बाकी अपने फिर आगे इसकी विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू इसके जो कुछ टर्म है उनके बारे में, जो पद है उनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। ये 5 10 15 20 25। पहले तो अपने ये देखेंगे क्या ये समांतर श्रेणी है तो उसके बाद में अपने को इस चैप्टर में ये कुछ वर्ड देखने को मिलेंगे, ए डी ए एन और एन, तो समझेंगे कि ये होते कैसे और इनको ज्ञात कैसे किया जाता है। तो पहले अपने क्या करेंगे, अंतर देखेंगे, इस श्रेणी का पदों का जो अंतर है वो देखेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया जैसे 10 में से आपको पदों का अंतर ज्ञात करना, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, मैं इसको लिख सकता हूं यहाँ पे A1 A2 A3 A4 और A5, ठीक है ना। A1 A2 A3 जितने भी आगे होते हैं अपने उसको 6 7 इस प्रकार लिखते रहेंगे। तो A2 में से A1 घटाएंगे, A2 में से A1 घटाएंगे, ठीक है ना। तो A2 कितना है 10, 10 में से 5 घटाया तो कितना बचेगा 5। इसी प्रकार आगे बढ़ा, A3 में से A2 घटाएंगे, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इसको, 15 में से 10 गए 5, फिर 20 में से 15 गए तो 5, और 25 में से 20 गए तो कितने आएंगे 5 आए। तो आप देख सकते हो पदों का अंतर क्या है, समान है। तो क्या ये एक समांतर श्रेणी है, बिल्कुल अपने लिख सकते हैं ये एक समांतर श्रेणी है। श्रेणी का मतलब एक सीरीज होती है, एक श्रृंखला होती है, क्रमागत श्रृंखला, ठीक है ना। तो एक देखिए जिनके पदों का अंतर क्या हो, समान हो, तो वो समांतर श्रेणी। तो अपने यहाँ पे देखिए समान अंतर है तो ये समांतर श्रेणी है। अब दूसरी बात आती है कि ए क्या होता है। तो ए आपका, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ए होता है आपका प्रथम पद। प्रथम पद का एक सिंपल सा मीनिंग आप समझते हो, प्रथम का मतलब क्या होता है, प्रथम का अर्थ आप सब समझते हो कि प्रथम का मतलब होता है पहला, जो पहले पहले आएगा वो आपका क्या हो जाएगा प्रथम पद। डी होता है आपका अंतर, डी होता है अंतर, और कैसा अंतर, जो सबका समान अंतर होता है, जिसको अपने बोलते हैं सारभ। सारभ का मतलब सबका, यानी कि इस पूरी श्रृंखला का जो अंतर है। अब अपने इस श्रृंखला का अंतर देखा है कितना है, यहाँ पे 5 5 5, यानी कि सबका अंतर समान है, और समान अंतर कितना है 5। तो ये आपका क्या कहलाता है सारभ अंतर, यानी कि जो समान अंतर होता है 5 5 है, इसका मतलब अपने इन सभी पदों का अंतर कितना हो जाएगा 5। तो आपने जो भी निकाला ये कितना था 5, तो सारभ अंतर कितना हो जाएगा 5। और इस श्रृंखला का अलग अलग श्रृंखला का अलग अलग होगा। तो डी से आपको ध्यान रखना है कि डी होता है आपका सारभ अंतर, इंग्लिश में बोले तो डिफरेंस होता है। एन पहले अपने देखेंगे एन, एन क्या होता है। अब जैसे ये श्रृंखला दे रखी है 5 10, मैं इसको इधर लिखता हूं 5 10 15 20 25, ये यहां तक चली, इसके आगे कुछ नहीं। अगर यहाँ पे डॉट डॉट लगा देता हूं तो इसका मतलब ये समझना है कि आगे भी चल रही है, लेकिन यहाँ पे मैंने स्टॉप कर दिया इसको। अब मैं पहले यहाँ पे इसको लिख सकता हूं ये समांतर श्रेणी है, क्योंकि ये कहानी तभी शुरू होगी जब ये एक समांतर श्रेणी है। ये कहानी, ये सब प्रोसेस तभी शुरू कर पाएंगे जब ये एक समांतर श्रेणी होगी। अगर ये समांतर श्रेणी नहीं होगी तो अपने ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पहली चीज आपको यही देखना है कि क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इस श्रेणी के अंदर पद कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5। तो ये इसके अंदर जो पद कितने, आपसे पूछ लिया जाए कि इसके अंदर टोटल पद कितने हैं, तो पद का मतलब इसमें जो टर्म दे रखे हैं 1 2 3, संख्या कितनी है। तो संख्या आपके पास, ये मत बोल देना कि सर 5 से 25 तक, 25 नहीं, मैंने इसके पद की बात करी है। तो जो आपके पद की संख्या होती है जैसे 1 2 3 4 5, तो ये जो 5 हो जाएंगे, ये 5 पद इसके क्या हो जाएंगे n का मान हो जाएगा, n का मान हो जाएगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ सीरीज जो आपके पास 5 से लेके 25, यानी कि पद कितने हैं 5। अब बात आती है an, an होता है आपका
अंतिम पद, अंतिम पद, और ये आपका होता है पदों की संख्या। मैं इसको यहां लिख देता हूं, पदों की संख्या। तो ये सभी टर्म समझ आए होंगे। एक बार फिर से अपने देखेंगे। ए होता है आपका प्रथम पद, जो सीरीज दे रखी है उसके अंदर वो, अब जो 5.1 चैप्टर है उसके अंदर सिर्फ आपसे ये पूछा जाएगा कि ए बताओ, ए कितना है। तो आपसे पूछेगा ए, आपको ए तब बताना है जब वो समांतर श्रेणी है। वो आपको या तो ऑलरेडी दे के रखेगा कि समांतर श्रेणी है, वो या तो आपके लिए ये लिख के छोड़ेगा कि समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, या फिर वो वहां पे ये भी लिख सकता है एपी। तो इस एपी का मतलब आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश का वर्ड है। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। तो इंग्लिश में भी इसको ध्यान रखना है कि एपी का, एपी लिखा है तो आप ये समझो कि वो समांतर श्रेणी की बात कर रहा है, और इसका फुल मीन होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और हिंदी में होता है इसका समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी दे रखा है तो आपसे पूछेगा ए, तो ए से आपको समझना है कि प्रथम पद की बात कर रहे हैं। डी आपसे पूछ रहा है तो आपको सार्वंतर ज्ञात करना है, और सार्वंतर ज्ञात करने का तरीका मैंने बता दिया। दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, A2 में से A1, A3 में से A2, A4 में से A3, यानी कि अगला पद और उससे पिछले वाला पद उसमें से माइनस कर दो। जैसे ये है तो कितने पद है, 1 2 3 4 5, तो आप इसका मेन अर्थ यहाँ पे डिफरेंस निकालोगे तो क्या करोगे, A5 में से A4, यानी कि पांचवें पद में से चौथा पद घटा दोगे, तो ये आपका अंतर हो जाएगा जो सार्वंतर कहलाता है डी। और ए यानी कि अंतिम पद, इस श्रेणी का अंतिम पद क्या है, ये जो 25 है इसका क्या हो जाएगा, अंतिम पद हो जाएगा। वो अलग अलग श्रेणी के अनुसार अलग अलग टर्म होता है। और फिर अपने एनवा पद, यानी कि इस श्रेणी के अंदर टोटल पद कितने हैं, तो वो पदों की संख्या आपके पास n हो जाएगी। तो ये कुछ टर्म थे समांतर श्रेणी से, समांतर श्रेणी होती क्या, इसकी बेसिक जो बातें थी वो उस पर अपने चर्चा कर लिए। अब अपने देखते हैं इसका क्वेश्चन किस प्रकार से आता है और अपने कैसे इसको आसानी से सोल्व करते हैं। 9 12 15 और आगे देखिए डॉट डॉट लगा रखा है, तो ये एक समांतर श्रेणी, इसने पहले ही दे रखा है कि समांतर श्रेणी है। अगर उसने पहले ही अपने को दे रखा है समांतर श्रेणी है, तो आपको जो डी निकालोगे, अभी अपने चलो देखते हैं, पहले अपने बात करेंगे। इसने समांतर श्रेणी दे रखा है तो इसका मतलब अपने डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जो इसने पूछा है, इसने पूछा है ए, तो ए कितना हो जाएगा, ए मैंने अभी आपको बताया था, ए होता है क्या, ए होता है आपका, मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं, प्रथम पद। तो इसका प्रथम पद क्या होएगा, इस क्वेश्चन का प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम का मतलब पहला पद, तो पहला पद हो जाएगा आपका 6, पहला आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा इसने बोला है डी, तो देखिए अगर आपसे वो ये पूछ लेता कि क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, अगर आपको ये बताना होता तो अपने इस सभी का डी निकालते, यहां से भी डी निकालते, यहां से भी डी निकालते और यहां से भी डी निकालते, और फिर देखते कि सबका अंतर समान आ रहा है, क्योंकि सबका चेक करेंगे तभी अपने को पता चलेगा कि समांतर, तभी अपने उसको सार्वंतर डी निकालेंगे और फिर अपने उसको कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी आ रहे हैं। क्योंकि समांतर श्रेणी का अर्थ क्या होता है, सभी पदों का अंतर समान होना चाहिए, तो सबका निकालना पड़ता है। लेकिन उसने अब अपने को दे रखा है कि समांतर श्रेणी है, तो अपने क्या करेंगे, सिर्फ इन दो पदों का अंतर निकाल लेंगे। तो इनका अंतर निकालने के लिए अपनी फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, A2 माइनस A1, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर लेंगे। तो दूसरे पद में से पहला पद यानी कि 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यही अपना क्या हो जाएगा, मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं, सार्व अंतर। अब देखिए अपने सिर्फ एक सार्वंतर निकाला, अगर वो ये बोल देता कि समांतर श्रेणी है या नहीं है तो ये बताओ, फिर तो आपको सबका निकाल के चेक करना पड़ता, और फिर आप बताते कि जी सर सबका बराबर आ रहा है इसलिए ये समांतर श्रेणी है, और है तो आप सबका आंसर निकाल देते। फिर उसने आगे पूछा है एन, एन होता क्या है, मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं यहां पे, अंतिम पद, और एन क्या होता है आपका, पदों की संख्या। इसको आप नोट कर लेना ताकि आपको एक दो बार अपने प्रैक्टिस कर ली तो आपको ध्यान रह जाएगी ये सब वर्ड। अब इसने पूछा अंतिम पद, तो ये देखिए सीरीज 1 2 3 4 और आगे चल रही है डॉट डॉट डॉट, मैंने अभी बताया कि डॉट डॉट जब लगा हो तो इसका मतलब वो सीरीज चल रही है, अपने को नहीं पता कहां तक जाएगी, क्या वो 4 तक जा रही है, 5 तक जा रही है, 6 तक, 10 15 20 हजार लाख 10 लाख करोड़ कितने तक जा रही है, अपने को कुछ नहीं पता। तो क्या अपने अंतिम पद बता सकते हैं, नहीं बता सकते, अपने यहां पे लिख देंगे नहीं।
ठीक है ना, क्योंकि अपने को पता ही नहीं है, या फिर यूं लिख देंगे ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि अपने को पता नहीं कितने पद कितने तक आगे। अगर फिक्स ये हटाओ नहीं होता फिर तो अपने बोल देते कि 1 2 3 4, 4 तो पद है और अंतिम पद हो जाएगा 15, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये आगे डॉट डॉट लगा हुआ है। फिर इसने पूछा पदों की संख्या, तो आगे डॉट डॉट जा रहा है, इसका मतलब अपने को पता नहीं है पद कितने होंगे, अंतिम पद कितने होंगे, तो अपने लिख सकते हैं ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ आया होगा। ये जो क्वेश्चन सेकंड है 1 2 3 4 5 6 7, देखिए यहाँ से डॉट डॉट कुछ नहीं लगा हुआ, यहाँ पे सीरीज खत्म हो रही है, तो अपने से पूछा गया है कि तो ये क्या एक समांतर श्रेणी है, इसका मतलब आपको सबका डी, यहाँ से डी यहाँ से डी सबका डी निकालना है और देखोगे क्या समांतर श्रेणी है, पहले ये बताओगे फिर आप बताओगे ए क्या कितना है, डी कितना है, ए एन कितना और एन कितना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क है, आपको ये क्वेश्चन करने हैं और इनका आंसर देना है। ये थी आज की क्लास, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल जीनिया क्लासेस को सब्सक्राइब करना न भूलें, घंटी अवश्य दबाएं ताकि इसी प्रकार की जो नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक